Before going to the questions, I would also like to tell you that we have brought for you one day revision PDF for UGC NET paper 1. This PDF will include all the important topics which are like current affairs. PYQs are very important for any examination, and the most expected MCQs that you must practice before the examination. The fees is just 499, and you can contact on this number to get access to this one day revision PDF. Also, we have theory plus MCQs PDF for students who are giving that UGC NET paper 2 in geography, economics, commerce, social work, English, management, Hindi or law. So if these are your subject, these PDF will be enough for your preparation since the exams are closer. So only through these PDF you will be able to study the entire syllabus in a very short time. To get access, you can contact on this number, and the fees is 4999. Okay. You can download Global Online University app where we provide you 60 full syllabus tests with PDFs and solutions, 2500 plus MCQ, full syllabus video lectures and previous year's papers from 2011 to 2020, and notes on each and every unit. So you can download this app and all the material will be available to you there itself. The fees is just 999. Hello everyone, welcome to Global Online University. Hope you all must be preparing good for your examination. तो आज का जो सेशन है इसमें हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन यूनिट पे, जिसमें हम 100 प्लस MCQs एज वेल एज PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. हायर एजुकेशन यूनिट जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है. इंडिया इज अ मतलब भारत एक है. भारत एक क्या है? कौन सा स्टेट है? ए सेक्युलर स्टेट है, बी बाइलिंगुअल स्टेट है, सी कम्युनिस्ट स्टेट है, या फिर डी कैपिटलिस्ट स्टेट है. अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी में भी दिया गया है, आप वो पढ़ के आंसर कर सकते हैं. इसका राइट आंसर है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो कि न्यूट्रल है, विच डज नॉट सपोर्ट रिलीजन एंड ऑल्सो इरिलीजन, जो कि रिलीजन को भी सपोर्ट नहीं करता और इरिलीजन को भी सपोर्ट नहीं करता. उसे कहते हैं न्यूट्रल. और जो स्टेट न्यूट्रल होता है उसे सेक्युलर स्टेट कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द. जो मंत्री परिषद होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर किससे रिलेटेड है? ए प्रेसिडेंट, बी लोकसभा, सी वाइस प्रेसिडेंट, या फिर डी राज्यसभा. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये लोकसभा से रिलेटेड होते हैं. लोकसभा में जो भी पॉइंट्स रखे जाते हैं वो पॉइंट्स फिर पीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के साथ बाद में डिस्कस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? किसके पास वो राइट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेंसी के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल्स सेट फॉर्थ इन द प्रीएम्बल. इनमें से कौन से आइडियल्स प्रीएम्बल में इंक्लूडेड है? ए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, बी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, एंड ऑल ऑफ दीज. इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ विच फंडामेंटल राइट इज अ फॉरेनर इन इंडिया डिप्राइव्ड ऑफ. इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है या फिर कोई भी राइट है जो कि फॉरेनर को इंडिया में नहीं मिलता है? ए टू सीक जस्टिस इन कोर्ट, मतलब अदालत में न्याय मांगने के लिए. बी टू सीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए. या फिर सी
टू क्रिटिसाइज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए, या फिर डी, टू वोट एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। इसका राइट आंसर है टू वोट एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जो फॉरेनर्स है जो कि इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, या फिर क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, या फिर क्रिटिसाइज कर सकते हैं पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उनको राइट नहीं होता कि वो वोट कर सके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। इसलिए अवर राइट आंसर इज टू वोट एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इज अ, राज्य की विधान परिषद एक है, मतलब क्या है? ये एक टेम्पररी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, सेमी परमानेंट बॉडी है, या फिर चेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर है? इसका राइट आंसर है परमानेंट बॉडी। लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर विधान परिषद जो है, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे परमानेंट बॉडी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A, there is a distribution of powers in accordance with two lists, दो सूचियों के अनुसार शक्तियां का वितरण किया जाता है, या फिर रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर है? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जो है, 10वीं अनुसूची जो है, वो किस रिलेटेड है? ए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, सी, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर डी, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द राइट आंसर इज एंटी डिफेक्शन एक्ट, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ एज यू ऑल नो, इसके नाम में ही लिखा है दल बदल विरोधी अधिनियम। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कोई मेंबर अगर महत्वपूर्ण समय पे या फिर चुनाव के समय पे या किसी भी इम्पोर्टेंट टाइम के दौरान अगर दल बदल देता है, किसी अलग पार्टी में चला जाता है या फिर मुकर जाता है, तो ऐसा ना हो, इसलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द quorum ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड एट A, 1/10 of the membership of the house, B, 1/3 of the membership of the house, C, 1/2 of the membership of the house, D, 4/5 of the membership of the house. The right answer is 1/10 of the membership of the house. Next question, the directive principles, निर्देशक सिद्धांत क्या होता है? A, aim at establishing welfare states of Gandhian conception, मतलब गांधीवादी अवधारणा के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। B, aim at giving ideals to be incorporated at later stage. C, aim at giving support to the fundamental rights. And D, A and B. इसका राइट आंसर है A and B. The directive principle of state policy of India, ये एक गाइडलाइंस है जिसमें 15 प्रिंसिपल्स है जो कि दिए गए हैं फेडरल इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करने के लिए द स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस टू द यूनिवर्सिटीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के संबंध करने की वर्तमान व्यवस्था किस वर्ष से शुरू की गई थी? A, 1857, B, 1978, C, 1928, या फिर D, 1966। इसका राइट आंसर है 1957। 1957 में जब यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब मेनली 3 यूनिवर्सिटीज़ आए थे जो कि कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ नाम से जाने जाते थे। इन विच गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ सेटबैक, मतलब इनमें से कौन से पीरियड में हायर एजुकेशन को सेटबैक मिला था या फिर एक फोर्स मिला था? A, ब्रिटिश इरा, मतलब ब्रिटिश काल में, B, बुद्धिस्ट इरा, C, मुगल इरा, या फिर D, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। द राइट आंसर इज मुगल इरा। मुगल इरा में हायर एजुकेशन को सेटबैक मिला था, बट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस द हायर एजुकेशन गॉट
the more importance than Mughal era. The medium of instruction in the Vedic system of education has been, वैदिक सिस्टम में, वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन होता था वो किस लैंग्वेज में होता था? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी या फिर डी उर्दू? द राइट आंसर इज संस्कृत. द पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, एजुकेशन में गुरुकुल सिस्टम जो होता था उसका पर्पज क्या था? ए प्रमोट इक्विलिटी एंड एक्सीलेंस, बी मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग, C. Empowering for future learning and D. Encourage self-help. इसका राइट आंसर है प्रमोट इक्वेलिटी एंड एक्सीलेंस. गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये दयानंद सरस्वती इन्होंने शुरू किया था, जिसका मेन फोकस था imparting learning to the students in natural surroundings, where शिष्यास lived with each other with brotherhood, humanity, love and discipline. In post-independence India, which one of the following committee reports deals with all level of education in India? A. Sargent Commission 1944, B. Hartog Commission 1929, C. Kothari Commission 1964 या फिर D. Radhakrishnan Commission? The right answer is Kothari Commission. In the age of 4 Vedas, students were admitted to the Vedic school after performance of which ceremony? A. Upanayan ceremony, B. Utsarjan ceremony, C. Satpatha ceremony या फिर D. धनुर्विद्या ceremony? The right answer is उपनयन ceremony. उपनयन ceremony में स्टूडेंट्स को यज्ञोपवीतम पहनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इनटू फॉर्मल एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following scholars carried back scriptures from Nalanda University and wrote about architecture and learning of this university? A. Kim Hong, B. Jin Tang Wang, C. Wan Zhang and D. Zuna Meng? The right answer is Huan Zhang. हुआन ज़ैंग एक चाइनीज स्कॉलर था जो कि 633 AD में आया था इंडिया में. ही स्टेड हेयर फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स, जो कि 12 साल यहाँ पे रुका था. ही केम इनटू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंशिएंट इंडिया यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर ऑफ एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय और लॉजिक वॉज, इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जिसे न्याय तर्कशास्त्र में उन्नत और विशिष्ट अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? ए. जगतदाला यूनिवर्सिटी, बी. मिथिला यूनिवर्सिटी, सी. नादिया यूनिवर्सिटी या फिर डी. वल्लभी यूनिवर्सिटी? इसका राइट आंसर है मिथिला यूनिवर्सिटी. मिथिला यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ फेमस स्कूल ऑफ न्याय which flourished from the 12th to the 15th century AD under the great master of logic, that was Gangesa, Vardhamana and Pakshadhara. Next question. What is the name of research station established by the Indian government for conducting research at Antarctic? इनमें से कौन सा रिसर्च स्टेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक? ए. दक्षिण गंगोत्री, बी. यमुनोत्री, सी. उत्तरी गंगोत्री या फिर डी. नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है दक्षिण गंगोत्री. दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन था, जो कि पार्ट था इंडियन एंटार्कटिक प्रोग्राम का. ये 2500 किलोमीटर्स के ऊपर डिस्टेंस में लोकेटेड है फ्रॉम साउथ पोल, एंड दिस इज करंटली बीइंग यूज्ड as a supply base and transit camp. Ministry of Human Resource Development HRD includes, Ministry of Human Resource Development में क्या included है? A. Department of Elementary Education and Literacy, B. Department of Secondary Education and Higher Education, C. Department of Women and Child Development या फिर D. All of the above? HRD में ये सारे ही included होते हैं.
डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये भी HRD में इंक्लूडेड है, और बाकी के सारे ऑप्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं। Which one of the following is the oldest archival source of data in India? A. National Sample Surveys, B. Agricultural Statistics, C. Census, and D. Vital Statistics. इसका राइट आंसर है सेंसस। इंडिया में सेंसस 1865 एंड 1872 के बीच में हुआ था, जो कि 1872 में पॉपुलरली लेबल किया गया था इंडियाज फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। This is the assertion reason question. Qualitative research in India has a long way to go to reach international standards. Reason is because the funding agencies do not support qualitative research in academic institutions. Assertion reason का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले देखना पड़ता है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। पहले assertion देखते हैं राइट है या रॉन्ग। Qualitative research in India has a long way to go to reach international standards. Assertion is right. अब देखते हैं रीजन राइट है या नहीं। Because the funding agencies do not support qualitative research in academic institution. This reason is wrong. The right answer is C. Assertion is true but reason is false. Which of the following institutions are empowered to confer or grant डिग्रीज अंडर द UGC एक्ट 1956? इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशंस को पावर दी गई थी जो कि डिग्रीज को ग्रांट दे सकते हैं अंडर UGC एक्ट 1956? पहला है यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तीसरा है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या फिर इंस्टीट्यूशन विच इज deemed to be university. The right answer is 1, 2 and 4. The university or institution established by a linguistic minority, it is not included or it has not given the power of granting the degrees under the UGC Act 1956. Education is the manifestation of perfection already in man was stated by एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन किसी महापुरुष द्वारा कहा गया था। वो महापुरुष कौन है? A. M.K. गांधी, B. R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, C. स्वामी विवेकानंद, या फिर D. श्री औरबिंदो। इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज अबाउट। इंडिया में प्रेजेंटली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का परसेंटेज क्या है? A. 20.2%, B. 26.3%, C. 19.6%, या फिर D. 90.0%. द राइट आंसर इज 26.3%. इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल डेलीगेटली टू द। भारत में कार्यपालिका में जिम्मेदार क्या है? A. लेजिस्लेचर, B. प्रेसिडेंट, C. जुडिशियरी, या फिर D. लोकसभा। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल डेलीगेटली टू द लेजिस्लेचर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ स्टेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर मतलब हाउस ऑफ पीपल। दिस इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब होता है दैट पार्लियामेंट शुड ओवरसी, पार्लियामेंट को देखना चाहिए, द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है ओवरसी करने के लिए गवर्नमेंट वर्क एंड होल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शंस एंड ओमिशंस। द राज्यसभा क्या है? A. dissolved once in 2 years, B. dissolved after every 5 years, C. adjourned every 6 months, या फिर D. not subject to dissolution. The राज्यसभा is not subject to dissolution. राज्यसभा का विघटन कभी पॉसिबल नहीं है because it is a permanent body. The Council of Ministers headed by the Prime Minister is responsible to। मंत्री परिषद जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है,
वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट या फिर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा? The right answer is Parliament. The Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President in exercise of his function. The Prime Minister is appointed by the President. फिर प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, who also appoints the other ministers, जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा किए जाते हैं. What is the literal meaning of secularism? सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? A. Freedom to worship any god. B. Death of religion. C. Separation of religion from the state. या फिर D. All of the above. The right answer is separation of religion from the state. Secularism मतलब ये होता है कि it is something being not religious or not connected to the church or other religious organization. For example, this is the government which is independent of any religion in many states. The real power in the central government are enjoyed according to the Constitution of India by the A. President of India, B. Vice President of India, C. Prime Minister of India या फिर D. Chief Ministers. Constitution of India के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स दिए जाते हैं, एक्चुअल में वो पावर्स कौन एंजॉय करता है? द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ये एक सीनियर मोस्ट मेंबर होता है कैबिनेट का इन एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट सिस्टम. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है या फिर डिसमिस भी कर सकता है मेंबर ऑफ द कैबिनेट को. उसके बाद वो पोस्ट भी एलोकेट करता है फॉर मेंबर्स विद इन द गवर्नमेंट, एंड वो एक प्रेजाइडिंग मेंबर भी होता है एंड चेयरपर्सन भी होता है ऑफ कैबिनेट. वाई आर द फंडामेंटल राइट्स कंसिडर्ड फंडामेंटल? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ए नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बी बेसिक टू द वेलफेयर, dignity and happiness of the individual, C. Constitution is based on these, D. Only A and B. इसका राइट आंसर है only A and B. Fundamental right is called fundamental because they are essential and natural to the development of human beings. The fundamental rights are defined as basic human freedoms that every Indian citizen has the right to enjoy. एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग रिसर्च एंड एजुकेशन फॉल्स इन. एग्रीकल्चर जो होता है इंक्लूडिंग रिसर्च एंड एजुकेशन वो किस चीज़ में आता है? ए स्टेट लिस्ट में आता है, बी यूनियन लिस्ट में आता है, सी कंकरेंट लिस्ट में आता है या फिर नन ऑफ द अबव या फिर किसी में नहीं आता. इसका राइट आंसर है स्टेट लिस्ट में. स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स इंक्लूडेड है and this list is 7th schedule of the Constitution of India. Agriculture including research and education is the 14th list of the state list. Fundamental rights of the citizens are, fundamental rights जो citizens के होते हैं वो क्या है? A. Non-justifiable, B. Justifiable, C. Justifiable if the highest court feels it should be, or D. Some rights are justifiable. Fundamental rights of the citizens are justifiable because when rights are violated, the aggrieved individual can move to the court for their enforcement. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर दिए गए हैं जो कि इशू करते हैं डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रेट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर कंटेन्ड इन ... of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4. इसका राइट आंसर है पार्ट 3. फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूजुअली अ ग्राम पंचायत इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर. आमतौर पर ग्राम पंचायत किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है? ए कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड टैंक्स, गांव की सड़कों और टैंकों का निर्माण करने के लिए. बी सैनिटेशन, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर, स्वच्छता, मातृत्व और बाल कल्याण के लिए.
सी फाइनेंशियल ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, कृषकों का वित्त पोषण करने के लिए, या फिर डी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, या फिर सिर्फ कृषि उत्पादन करने के लिए। इसका राइट आंसर है फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। कृषकों को वित्त पोषण का लाभ देने के लिए ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। Which of the following coordinates, promotes and funds research activities of all social sciences disciplines? इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट करता है या फिर प्रमोट करता है या फिर फंड देता है रिसर्च एक्टिविटीज में जो कि ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन्स में इंक्लूडेड होते हैं? ए ICPR न्यू दिल्ली, बी IIAS शिमला, सी ICSSR न्यू दिल्ली, या फिर डी NUEPA न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर है ICSSR न्यू दिल्ली। ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रमोट करता था रिसर्च इन सोशल साइंसेस इन कंट्री। ये ICSSR प्रोवाइड करता है ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप्स, international collaboration, capacity building, survey, publication, etc. to promote research in social sciences in India. Through which act University Grant Commission UGC Commission came into existence? A. UGC Act 1956, B. UGC Act 1944, C. UGC Act 1949, या फिर D. UGC Act 1968. The right answer is UGC Act 1956. ये एक्ट का पर्पस ये था टू मेक प्रोविजंस फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज। Which disciplines has the highest percentage of enrollment in the higher education of India? इनमें से कौन सी स्ट्रीम में ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेते हैं? A. आर्ट्स, B. साइंस, C. Commerce, and D. Technology and Engineering. The right answer is Arts. Next question. National Curriculum Framework was developed by which of the following? जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो डेवलप किया गया था किस द्वारा? A. UGC द्वारा, B. NCERT द्वारा, C. CBSE द्वारा, या फिर D. NCTE द्वारा। इसका राइट आंसर है NCERT द्वारा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था NCERT के द्वारा, जो कि गाइडलाइंस देता है सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस में फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन एजुकेशनल प्लानिंग? A. NCERT, B. UGC, C. NUEPA, and D. NAC. The right answer is NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्फेसाइज करता है प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन पॉलिसी में थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। द NUEPA जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन 9 academic and 1 administrative unit। CIET स्टैंड्स फॉर, CIET का लॉन्ग फॉर्म क्या है? A. सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, B. सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, C. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एंड D. सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। द राइट आंसर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये NCERT के अंडर ही आता है, जो कि प्रमोट करता है यूज ऑफ मास मीडिया टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपांडिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल? इनमें से कौन सा स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जो कि डेवलप करता है सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल? ए. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बी.
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, या फिर डी सर्व शिक्षा अभियान। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन भी कहा जाता है, इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये स्कीम डेवलप करती है सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल थ्रू आउट द इंडिया, जो कि लॉन्च हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग envisaged the common educational structure like 10+2+3 as a common core in curricular program? A. Sinha Committee, B. All India Council of Technical Education, C. Kothari Commission, and D. National Policy for Education, जो कि NPE 1986 है। इसका राइट आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986। Which one of the following forms are necessary components of the conventional education system in India? इनमें से कौन से फॉर्म्स नेसेसरी कंपोनेंट है कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के? ए. लर्निंग फ्रॉम बुक्स, बी. लर्निंग फ्रॉम द टीचर्स, सी. लर्निंग फ्रॉम थिंकिंग, एंड डी. लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसका राइट आंसर है लर्निंग फ्रॉम द टीचर्स। Conventional education system is a traditional education, also known as the back to basics. Conventional education or customary education refers to the long established customs that society traditionally used in the schools. Which of the following 5-year plans of India has given special emphasis on education and manpower? A. Third 5-year plan, B. Fourth 5-year plan, C. सेकेंड 5-year प्लान, या फिर डी 5th 5-year प्लान। द राइट आंसर इज 4th 5-year प्लान। 4th 5-year plan was under the 1969 to 1974. It was first plan launched by Indira Gandhi government amid pressure of drought, devaluation and inflationary recession. Which of the following is non-conventional learning प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन? इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम नहीं है? ए. स्वयं, बी. फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, सी. ट्यूटोरियल क्लास, या फिर डी. सेमिनार। द राइट आंसर इज स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्कीम विच फैसिलिटेट्स एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन between Indian institution and the best institution in the world. A. ICSSR, Impress, B. Staff Development Scheme, C. Spark, and D. Institutional Development Scheme. इनमें से ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन के बीच में एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करती है? इसका राइट आंसर है स्पार्क। स्पार्क ये एक ऐसी स्कीम है जो कि प्रमोट करती है एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, जिसका एम होता है रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इम्प्रोवाइजेशन करना, जो कि किया जाता है एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू, उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? A. Increase the strength of students in colleges in India. B. Link higher education institution in the country with the least 5 villages. C. Increase quality in higher education. या फिर D. Increase the number of colleges in India. इसका राइट आंसर है B. Link higher educational institution in the country with at least 5 villages. मतलब उन्नत भारत अभियान जो स्कीम है वो देश के कम से कम 5 गांव में या फिर विलेजेस में उच्च शिक्षण देने का एम रखता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एम्स टू अचीव द फॉलोइंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, इनका एम क्या क्या है? ए. इक्विटी, बी. एक्सेस,
C 50% GER, and D excellence? The right answer is A, B, and D. Equity, access, and excellence is the aim of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. Last question of today's mock test. Which one of the following factors is the deterrent for the students to do well in the higher education? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा में बैरियर डाल सकता है या फिर बाधा डाल सकता है? ए, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, बी, एकेडमिक स्ट्रेटजीज, सी, कॉम्प्रहेंशनल एबिलिटी, या फिर डी, एकेडमिक डिस्कोर्स? द राइट आंसर इज पॉलिटिकल ओरिएंटेशन. पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो होता है वो स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन में बहुत बैरियर्स डालता है, जिससे कि स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो वी हैव डन विद टुडेज मॉक टेस्ट सीरीज. टिल द डेट वी हैव डन 10 mock test series. If you have not gone through it, please go and watch all the videos of mock test series. अगर आपने अब तक mock test series की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके पेपर 1 में बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि पेपर 1 में इस मॉक टेस्ट के द्वारा आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. आपके अपकमिंग यूजीसी नेट में पेपर 1 में कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. हैव अ गुड डे. The first question is, which of the following support the process of scientific development? इनमें से कौन सा है जो कि process of scientific development को support करता है? A, realistic education, B, ideal education, C, natural education, या फिर D, none of the choices? तो इसका राइट आंसर है रियलिस्टिक एजुकेशन. रियलिस्टिक एजुकेशन या फिर एजुकेशनल रियलिज्म, ये एक बिलीफ होता है दैट वी शुड स्टडी लॉजिकली, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक मेथड से, जो कि स्टूडेंट्स को परसीव होता है, अंडरस्टैंड होता है रियलिटी को, वो होता है रियलिस्टिक एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाउंडेशन ट्रेनिंग टू द न्यूली रिक्रूटेड IAS प्रोबेशनर्स इज इम्पार्टेड बाय. जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो UPSC एग्जाम पास आउट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? A, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, B, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, C, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर D, LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका राइट आंसर है LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पढ़ाती है. एक IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग यहाँ पे 1 साल के कालावधि के लिए ली जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर वेनेट का प्लान, वेनेट का प्लान में क्या है? द डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज रिकॉग्नाइज्ड, B, द डाइवर्सिटीज ऑफ एबिलिटीज आर एक्सेप्टेड, C, द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स आर एक्सेप्टेड, या फिर D, ऑल ऑफ दीज आर रिकॉग्नाइज्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज आर रिकॉग्नाइज्ड. वेनेट का प्लान जो है ये 1919 में आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कैर्लेटन वॉशनबर्न इन द एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम ऑफ वेनेट का, जो कि US में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू डेवरी एजुकेशन इज अ सोशल नीड, पर्सनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड और थ्योरेटिकल नीड? तो इसका राइट आंसर है सोशल नीड. अकॉर्डिंग टू डेवरी, डेवरी कहते थे कि स्कूल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे, मतलब स्कूल को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि दैट द एक्टिविटीज ऑफ आउटर वर्ल्ड आर रिफ्लेक्टेड, जो कि स्कूल के बाहर जो एक्टिविटीज होते हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल एक्टिविटी, या फिर प्यूपिल एक्टिविटी? A, रूसेव, B, हैंडरसन, C, कॉमेस, या फिर D, बिनेट? तो राइट आंसर है बिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द वेक ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन, you have the following views about the programs for improving the standards of education under the aegis of national policy of education. तो ये क्या क्या है? A, they are impractical, B,
they are courageous and laudable efforts, C, they are new forms of traditional programs, या फिर D, they increase the workload of teachers। तो इसका राइट आंसर है they are courageous and laudable efforts। Next question, adult education should be under the authority of the following। एडल्ट एजुकेशन है ये किसके अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए? ए, गवर्नमेंट, बी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी, एजुकेटेड पर्संस, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा इज द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ, नासा ये स्पेस एजेंसी किस कंट्री की है? ए, नेदरलैंड, बी, ब्रिटेन, सी, अमेरिका, या फिर डी, इंडिया। दैट इज अ इजी क्वेश्चन। द नासा इज फ्रॉम अमेरिका। आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन विच लेसन अ जनरल रूल इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट एंड देन नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल। मतलब इनमें से कौन से पार्ट में एक जीनल नियम को पहले समझाया गया है, फिर ज्ञान उस नियम को आधार पर जमा हुआ है? ए, डिडक्टिव लेसन, बी, इंडक्टिव लेसन, सी, डेवलपिंग लेसन, या फिर डी, नॉलेज लेसन। तो इसका राइट आंसर है डिडक्टिव लेसन। डिडक्टिव लर्निंग जो होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्टर सेंटर अप्रोच होता है। ये इसमें एजुकेटर कंसेप्ट एंड जनरलाइजेशंस पहले इंट्रोड्यूस करता है लर्नर को, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स या फिर एक्टिविटीज़ के सपोर्ट से लर्निंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोजेक्ट एजुकेशन टेक्निक द वर्कलोड ऑन द टीचर इज, जो प्रोजेक्ट एजुकेशन टेक्निक होती है उसमें वर्कलोड टीचर पे कितना होता है? ए, वेरी हाई, बी, कंपैरेटिवली लो, सी, लो, या फिर डी, नील। तो इसका राइट आंसर है वेरी हाई, बहुत ऊंचा या फिर बहुत ज्यादा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू नॉट सपोर्ट द 5 स्टेज मेथड ऑफ हर्बर्ट? हर्बर्ट के 5 स्टेज मेथड को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? इसका रीजन क्या है? ए, इन दिस देयर इज नो स्कोप फॉर द इंडिविजुअल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बी, अंडर दिस it is difficult to make coordination between various subjects, C, under this generalization is not required to be done while teaching subjects like language, history, geography, या फिर D, all of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? all of these। ये सारे ही 5 स्टेज मेथड ऑफ हर्बर्ट को सपोर्ट नहीं किए जाने वाले रीजंस है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as the father of educational psychology? A, Pestalozzi, B, Davy, C, Herbert, या फिर D, Spencer। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट। हर्बर्ट इज नोन एज अ फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ टुडे प्रमोट्स एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। द रीजन इज दैट जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम है वो प्रमोट करती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है? ए, एजुकेशन गिव्स थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, बी, प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ एजुकेशन, सी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज नॉट विविड, या फिर डी, ऑल ऑफ दिस। ये ऑप्शन डी ये गलती से आ गया है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस यही है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है इसे शिक्षित बेरोजगार भी कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि व्यावसायिक शिक्षा जो कि शिक्षा का हिस्सा नहीं है, ये रीज़न से आजकल के एजुकेटेड बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्कूल एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट कैन बी इम्पार्टेड बाय, स्कूल में पर्यावरण पर शिक्षा द्वारा प्रदान किया जा सकता है, वो किस तरह किया जा सकता है? ए, लेक्चर्स, बी, आर्टिकल्स, सी, स्पोर्ट्स, या फिर डी, अडॉप्टिंग इट आवरसेल्व्स। इसका राइट आंसर है
एडॉप्टिंग इट आवरसेल्फ, इसे खुद ही अपनाना, ये स्कूल में एजुकेशनल इन्वायरमेंट लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड इन, जो भारत का उन्नत अध्ययन संस्थान है वो कहाँ पे बसा हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है? ए शिमला में, बी सोलान, सी धर्मशाला, या फिर डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिमला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये शिमला में लोकेटेड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज इज सिचुएटेड इन, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ए हैदराबाद में, बी कोयम्बतूर में, सी बीदर में, या फिर डी आगरा में। तो इसका राइट आंसर है कोयम्बतूर। तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कोयम्बतूर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इज सिचुएटेड एट पटना, धनबाद, कोलकाता, या फिर गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर ये है धनबाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये धनबाद जो कि झारखंड में है वहां पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCA? MCA का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स एप्लीकेशन, या फिर मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये एक डिग्री है, आप सभी को पता ही है। तो ये MCA का लॉन्ग फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट फीडबैक इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तत्काल प्रतिक्रिया एक अनिवार्य विशेषता है, वो किस चीज़ की है? ए टीम टीचिंग, बी टीचिंग मशीन्स, सी द डाल्टन प्लान, या फिर डी द प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका राइट आंसर है द टीचिंग मशीन्स। इमीडिएट फीडबैक इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following objectives of an elementary music program, the one of the lowest priority is, प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से सबसे कम प्राथमिकता किसे है, या फिर इनमें से कौन सा है? ए टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू अ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशंस, बी टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर वाइज यूज ऑफ लेजर टाइम, सी टू डेवलप अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स फॉर द हॉलीडे असेंबलीज, या फिर डी टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द इमोशनल आउटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सी टू डेवलप अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स फॉर द हॉलीडे असेंबलीज। चिल्ड्रंस को जब प्राथमिक संगीत सिखाया जाता है तो ग्रुप परफॉर्मर्स फॉर हॉलीडे असेंबलीज ये इग्नोर किया जाता है, या फिर इसे लोवेस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with regard to readiness to read, all of these statements are true except that, मतलब ये सारे में ट्रू स्टेटमेंट्स जो है उनमें से फॉल्स कौन सा है? जो पढ़ने के लिए तत्परता होती है उसमें नीचे गए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ चाइल्ड इज नॉट रेडी टू बिगिन रीडिंग until he or she has achieved a mental age of about 6 years। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना ये है कि बच्चा तब तक पढ़ना शुरू करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसने लगभग 6 साल की मानसिक उम्र हासिल नहीं कर ली हो। या फिर बी अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रीड इज डिटरमाइनिंग फैक्टर, पढ़ने की तीव्र इच्छा एक दृढ़ कारक है। सी अ रीडिंग रेडीनेस प्रोग्राम में बिगिन फॉर सम चिल्ड्रन इन किंडरगार्टन, बालवाड़ी में कुछ बच्चों के लिए एक पठन तत्परता कार्यक्रम शुरू हो सकता है। या फिर डी फिजिकल मैच्योरेशन इज अ क्रूशियल फैक्टर, शारीरिक परिपक्वता एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है फिजिकल मैच्योरेशन इज अ क्रूशियल फैक्टर। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द रेडीनेस ऑफ रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If you were reading a series of articles about the teaching of reading, you would expect to be reading an article by. यदि आप पढ़ने की शिक्षण के बारे में लेखों की एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो आप एक लेख पढ़ने की उम्मीद करेंगे। वो किसका है? ए. पॉल मैकी, बी. एल्बर्ट हैरिस, सी. आर्थर गेट्स या फिर डी. फ्रैंक रेसमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? डी. फ्रैंक रेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग the author of a widely used intelligence test is A. David Weschel, B. B.F. Skinner, C. William Cruikshank या फिर D. Bruno Bettelheim। तो इसका राइट आंसर है डेविड वेक्सलर। इनमें से जो व्यापक रूप के प्रत्युक खुफिया परीक्षण के लेखक है वो है डेविड वेक्सलर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc is located in। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ पे लोकेटेड है? ए. चेन्नई में, बी. कोलकाता में, सी. बैंगलोर में या फिर डी. मुंबई में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ये बैंगलोर में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज सिचुएटेड इन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ए. लखनऊ में, बी. देहरादून में, सी. न्यू दिल्ली में या फिर डी. मुंबई में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इज सिचुएटेड इन। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इम्यूनोलॉजी के लिए है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। रिक्रिएशनल रीडिंग शुड बी। मनोरंजक पठन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ए. रिजर्व्ड फॉर द स्कूल लाइब्रेरी पीरियड, स्कूल पुस्तकालय अवधि के लिए आरक्षित होना चाहिए। बी. असाइंड एज होमवर्क, होमवर्क के रूप में सौंपा होना चाहिए। सी. अ रीजनेबिलिटी ऑफ द होम नॉट टू द स्कूल, घर की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए जो कि स्कूल की नहीं होनी चाहिए। डी. एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज आर्ट्स करिकुलम, भाषा कला पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज आर्ट्स करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जीवन रिसीव्स हिज फॉलोइंग टेस्ट मार्क ही टेल्स द टीचर यू डोंट लाइक मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब जीवन को अपना असफल परीक्षण चिन्ह प्राप्त होता है तो वह शिक्षक से कहता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये एक उदाहरण है, ये किस चीज़ का है? ए. आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, बी. ट्रांसफरेंस हो सकता है, सी. ईगोसेंट्रिज्म हो सकता है या फिर डी. प्रोजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ये एक प्रोजेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज द वन दैट एम्बॉडीज the idea that learning takes place through insight is known as A. Gestalt, B. Stimulus response, C. Connectionist या फिर D. Pragmatic। The right answer is Gestalt, मतलब समष्टि। Next question, ever learning tends to strengthen an individuals, मतलब किसी व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए ओवरलेंटिंग का चलन क्या है? ए. पावर्स ऑफ रिटेंशन, अवधारण की शक्तियाँ, बी. इंड्योरेंस, धैर्य, सी. फीलिंग ऑफ बोर्डम, बैरियत का एहसास या फिर डी. मोटिवेशन, जो कि प्रेरणा होती है। तो इसका राइट आंसर है पावर्स ऑफ रिटेंशन, अवधारण की शक्तियाँ, रिटेंशन करने की पावर। ये एक ओवर लर्निंग स्ट्रेंथ हो सकती है एक इंडिविजुअल की। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने IIT इंस्टीट्यूट हैं? A. 16, B. 4, C. 6 या फिर D. 3। तो इंडिया में टोटल 16 IIT इंस्टीट्यूट्स हैं। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM आर देयर इन इंडिया?
इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है? A13, B7, C5 या फिर D8? तो इंडिया में कुल मिला के 13 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन्स इज दैट? सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या हो सकता है टीचिंग मशीन्स के रिलेटेड? A. B.F. Skinner began the movement of their use. B. They were designed as an economy measure to replace teachers. C. They are not as sufficient या फिर efficient as teachers in reinforcing responses. या फिर D. They can be used for all learning programs. तो इसका राइट आंसर है B.F. Skinner began the movement for their use. That is the most accurate statement about teaching machine. Next question. A culturally disadvantaged child is best served by the school system that? सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चे को स्कूल प्रणाली द्वारा सबसे अच्छी सेवा दी जाती है। सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों को स्कूल प्रणाली द्वारा सबसे अच्छी सेवा दी जाती है, वो क्या होती है? A. Places him or her in a class with other culturally disadvantaged children. B. Gives him or her an annual intelligence test. C. Trains teachers to understand his or her improvised home background. या फिर D. Assesses his or her strength and needs and provide for an individualized learning plan. इसका राइट आंसर है assesses his or her strengths and needs and provide for an individualized learning plan. That is, a culturally disadvantaged child is best served in school system. All of the following tend to erode local control of education in favor of national control except the? निम्नलिखित में से सभी राष्ट्रीय नियंत्रण के पक्ष में शिक्षा के स्थानीय नियंत्रण को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौन रखता है या फिर क्या रखता है? A. नेशनल साइंस फाउंडेशन रखता है। B. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। C. कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। या फिर D. नेशनल डिफेंस एजुकेशन। तो इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रीय नियंत्रण के पक्ष में शिक्षा के स्थानीय नियंत्रण को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट falls a test for which he did not study by ascribing his failure to the fact that teacher does not like him he is utilizing. एक छात्र एक परीक्षा में असफल हो जाता है जिसके लिए उसने अध्ययन नहीं किया, इस तथ्य को अपनी विफलता बनाते हुए कि शिक्षक उसे पसंद नहीं करता, ये जिसका वह उपयोग कर रहा है। तो ये क्या है? A. कन्वर्जन है। B. सिंपथिज्म है। C. रैशनलाइजेशन है। या फिर D. कंपनसेशन है। द राइट आंसर इज इट इज अ रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ। शिक्षण की परियोजना पद्धति सबसे अच्छा दर्शन से जुड़ी है, वो किससे जुड़ी है? A. जॉन डिवे से। B. मैक्स रेफर्टी। C. रॉबर्ट हचिन्स। या फिर D. B.F. स्किनर। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ जॉन डिवे। Moving to the next question. Baba Atomic Research Center BARC is situated at. बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे सिचुएटेड है? A. हैदराबाद। B. बेंगलोर। C. दिल्ली। या फिर D. ट्रॉम्बे। तो इसका राइट आंसर है ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे सिचुएटेड है? A. रांची में। B. जयपुर में। C. कोटा में। या फिर D. हरिद्वार में।
तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रांची में सिचुएटेड है, बसा हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट द वन which is individually administered is the A. WISC, B. Pinter Cunningham Primary, C. Army Alpha या फिर D. Kuhlman Anderson। निम्नलिखित में से खुफिया परीक्षणों में जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया जाता है, इसका राइट आंसर है WISC। WISC का मतलब होता है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये एक इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है चिल्ड्रंस के लिए बिटवीन एज 6 to 16। द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज A. BR Ambedkar ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, B. IGNOU, C. यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे या फिर D. अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है IGNOU। IGNOU ही एक यूनिवर्सिटी है जो कि अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, इनमें से कौशल विकास संबंध में निम्नलिखित में से सभी सही है, लेकिन इनमें से सही कौन सा नहीं है। A. Pupils of the same mental age should learn at the same rate. B. Group instruction facilitates the learning process. C. Learning individual instruction is often required. Workbooks can be an invaluable learning aid. तो इसका राइट आंसर है Pupils of the same mental age should learn at the same rate. उसी मानसिक उम्र के विद्यार्थियों को उसी दर से सीखना चाहिए। The pair of terms incorrectly associated with, गलत तरीके से जुड़ी शर्तों की जोड़ी क्या है। A. IQ relationship between MA and CA, validity measures of consistency in testing, in-plot projective testing, median the middle score। तो इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली एसोसिएटेड है। वैलिडिटी एंड मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी इन टेस्टिंग ये इनकरेक्टली एसोसिएटेड है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। स्कूल इज लाइफ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। This statement summarized one important aspect of educational philosophy of स्कूल जीवन है, ये जीवन के लिए तैयारी नहीं है। यह कथन शैक्षणिक दार्शनिकता के महत्वपूर्ण पहलू को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वो किसका है, ये फिलॉसफी किस महापुरुष की है। A. जॉन डिवे, B. रॉबर्ट हचिंस, C. मॉर्टाइमर एडलर या फिर D. SI हयाकावा। इसका राइट आंसर है जॉन डिव। ऑफ द फॉलोइंग द एजुकेटर हु इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल एजुकेशनल परफॉर्म, निम्नलिखित में से जो शिक्षण कट्टरपंथी शैक्षिक सुधार का पैरोकार नहीं है। A. पोस्टमैन, B. इलिच, C. बेस्टर या फिर D. कोजोल। तो इसका सही आंसर है बेस्टर। बेस्टर इज द एजुकेटर हु इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल एजुकेशनल परफॉर्म या फिर रिफॉर्म। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पेयर्ड एक्सेप्ट, इनमें से करेक्ट पेयर में से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये ढूंढना है। A. फ्रोबेल प्रोग्रेसिविज्म, B. डिवे प्रैग्मेटिज्म, C. स्किनर गेलस्टाल्ट या फिर D. हर्बर्ट एपरसेप्शन। तो इसका राइट आंसर है स्किनर गेलस्टाल्ट, ये पेयर गलत है। द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे शक्तिशाली अपर चेंबर कौन सा है। A.
अमेरिकन सेनेट, बी ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सी राज्यसभा ऑफ इंडियन रिपब्लिक, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन सेनेट। ये एक पावरफुल अपर चेंबर है पूरी दुनिया में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत के राष्ट्रपति क्या है? ए द हेड ऑफ द स्टेट, बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सी द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो भारत के प्रेसिडेंट ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राज्य का प्रधान करते हैं। एज पर इंडियन प्रोटोकॉल, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर है? ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, बी फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, सी गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट, अपने राज्य के भीतर एक राज्य का राज्यपाल, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट। अपने राज्य के भीतर ही राज्य का राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है, वही भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट सीरीज। अ बिल बिकम्स अ लॉ व्हेन, जब कोई विधेयक एक कानून बन जाता है वो कब बनता है? ए बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव इट बाय रिक्विजिट मेजोरिटी, जब संसद के दोनों सदनों के अपेक्षित बहुमत से इसे मंजूरी दी जाती है। बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूव्स इट, मंत्रिपरिषद इसे मंजूरी दी जाती है। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखता है। तो इसका राइट आंसर है द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट्स, दैट टाइम अ बिल्स बिकम्स लॉ। So thank you for today's mock test series. Let's meet in the next mock test series. Thank you so much.